हरे कृष्ण। सो बहुत सारे लोग ने मुझे क्वेश्चन पूछा था जब मैं क्लास ले रहा था कि प्रभु जी, कोई बोल रहा है कि भगवान साकार है, कोई बोल रहा है कि भगवान निराकार है, कोई बोल रहा है कि हम ही भगवान हैं। तो इसके हो सकता है आपने बहुत सारे आंसर सुने भी हो और कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर मिल भी चुका हो, तो और क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डाउट तो रहता ही है थोड़ा, क्योंकि इंडिया में मैं जितना थोड़ा कुछ प्रचार किया है, मैंने देखा है कि लोगों के अंदर शटल जो एक चीज है, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनलिस्ट, मीन्स कि भगवान का फॉर्म नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं और लोग ऐसा बताते भी है, और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पर किसी के प्रचार प्रसार करने से ये सत्य नहीं हो जाता, शास्त्र को झुटला नहीं सकते हम। जैसे समस्त शास्त्रों का सार, समस्त वेदांत सूत्र पे जो नेचुरल भाष्य है श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के सभी कहते हैं ना कि अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनका वर्णन है। और भागवत पुराण में सबसे प्रमुख है वो है भगवान श्री कृष्ण, जो जिनको बोला है कि वो परम भगवान है। कहते हैं कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, फिर 3 प्रकार का विष्णु का जो कहते हैं ना कि सोर्स है वो कृष्ण है। एता चंसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। कि व्यासदेव जब 24 अवतारों का वर्णन करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये जो अवतारों के अवतार हैं, मतलब जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण के अंश के अंश के अंश हैं। तो चलो ये तो समझ में थोड़ा, अगर कोई डीप स्टडी करेगा तो समझ में आ सकता है। पर प्रश्न तो ये है कि भगवान का फॉर्म है कि नहीं है। तो आप देखिए कि एक बल्ब अगर आप देखें, एक एग्जांपल लेते हैं कि लोग बोलते हैं कि भगवान लाइट है, भगवान एक लाइट है और जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं वो लाइट से आ रहे हैं और फिर वो टेम्पररी है और फिर थोड़े समय वो नष्ट हो जाएंगे। और अब शास्त्र में थोड़ा अगर डीप थोड़ा देखेंगे, श्लोक्स में वीडियो अगर लंबा हो जाएगा ज्यादा श्लोक कोट करेंगे तो उसको रेफरेंस में उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो डाल देंगे। तो शास्त्र के अनुसार भगवान के 3 फॉर्म है, एक तो परमात्मा स्वरूप में, एक निराकार ब्रह्म स्वरूप में, और भगवान का जो अर्थ जो विग्रह स्वरूप है, भगवान का जो शरीर है, भगवान का शरीर है एक्चुअली में। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान निराकार है। अरे भगवान निराकार कैसे हो सकता है? जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई बोले कि हेड ही है टेल नहीं है, कोई बोले कि टेल है सिर्फ हेड नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा? तो सिक्के के 2 पहलू हैं, निराकार भी है साकार भी है। पर जो ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ है और भागवत पुराण के अनुसार ये जो निराकार ब्रह्म ज्योति जो लाइट लोग जो बोल रहे हैं वो भगवान के चरण कमलों में से जो लाइट आ रही है वो है, जो गोलोक वृंदावन धाम से भगवान के चरण कमलों में से लाइट निकलती है, तो ये वो है। यस। सो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि लाइट से बल्ब आया है या बल्ब से लाइट आई है, तो ऑब्वियस है कि बल्ब से लाइट आ रही है। यस। तो बल्ब एक फॉर्म है भगवान का। यस। तो दिस इज द थिंग कि हमें समझना चाहिए, कोई भी वस्तु आप देखें तो उसका फॉर्म अवश्य होता है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। अब कोई बोले अरे हवा तो क्या, पर अंदर देखिए मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, तो सबका एक फॉर्म है एक्चुअली में, हम नहीं देख पा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका फॉर्म नहीं है। दिस इज द थिंग। अब देखिए जैसे कि कोई बोले भगवान तो हर जगह है, हर जगह है, तो फिर ये मूर्ति बनाने का क्या आवश्यकता है? तो भगवान जैसे हवा हर जगह है, पर अगर किसी रूम में एसी लगाओ तो वो पूरा ठंडा हवा एक तरफ ही फ्लो करेगा। जैसे हवा तो हर जगह है, पर पंखा है तो पंखा क्या सभी हवा को यहाँ पे इस रूम में सर्कुलेट करेगा, तो हमें ठंडी हवा आएगी। तो भगवान के विग्रह जो होते हैं वो सिर्फ कोई पत्थर नहीं है, वो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अनुसार जिस प्रकार से भगवान ने बताया है शास्त्र में उद्धव को कि इस प्रकार से मेरे अर्च विग्रह की सेवा हो सकती है। भगवान के अर्च विग्रह को पत्थर समझना अपराध है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है जो कोई भी पत्थर चूज करके कार्व करके बना दिया हाँ अच्छी भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर विधि दिया गया है, उस प्रकार से वो प्राण प्रतिष्ठित होके वो विग्रह का सेवा होता है। और देखिए विग्रह कैसे रेसिप्रोकेट भी करते हैं, भगवान सिर्फ पत्थर नहीं है। यस।
साक्षी गोपाल का स्टोरी आता है, जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल का बहुत सुंदर मंदिर है, आप सर्च कर सकते हो उस पे। तो बात ये था कि भगवान निराकार है साकार है, तो भागवत पुराण के अनुसार जैसे कि भगवान के 3 फॉर्म है कि परमात्मा, निराकार ब्रह्म और ये भगवान जो, तो भगवान उसको बोलते हैं जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता हो। अगर कोई निराकार है तो उसको 6 ऐश्वर्य को कैसे धारण करेगा, समझिए। और ये तो भगवान पे ही प्रश्न उठ गया, जैसे कि ये तो भगवान बाध्य हो गए ना कोई चीज ना करने के लिए, क्योंकि देखो एक पर्सपेक्टिव अगर देखे कि जो निराकारवादी लोग बोलते हैं कि क्या कि भगवान निराकार है, तो ये तो भगवान पे बंधन लग गया कि भगवान अपना रूप नहीं बना सकते, परमानेंट रूप नहीं बना सकते। पर अगर ये पर्सपेक्टिव से हम देखें कि भगवान का रूप है भी नहीं भी है, पर जो भगवान का जो मेन स्वरूप है वहीं से सभी स्वरूप निकलते हैं। मतलब भगवान का जो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, जो वृंदावन में जो कृष्णा जो लीला करते हैं वो इटर्नल है, उनका जो स्वरूप है वो भी इटर्नल है। ऐसा नहीं कि कृष्ण 5000 साल पहले प्रकट हुए, पहले उसके पहले कृष्ण एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, ये मूर्खता है। गोविंदम आदि पुरुषम तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूरयः, भागवत पुराण का पहला ही श्लोक है कि ये भगवान ने ब्रह्मा जी को समस्त वैदिक शास्त्र उनके हृदय में प्रकाशित किया, और फिर ब्रह्मा जी ने, ऐसे ब्रह्मा जी की परंपरा से हमारे ब्रह्मादव गौड़ीय संप्रदाय आ रही है। तो भगवान का ये जो स्वरूप है वो इटर्नल है, क्योंकि जो गोविंद नाम के जो भगवान हैं वो सबसे पहले पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, वो उनके वहां से सभी का क्रिएशन हुआ है। तो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है, और भगवान का ओरिजिनल स्वरूप ही नहीं, भगवान का नित्य धाम भी है, भगवान के नित्य परिकर भी है, राधा रानी है, सखा है, सब है। तो ये निराकारवादी जो लोग होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 12वें गीता के 12वें अध्याय के 2 से लेके 5वें श्लोक में आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि उनके लिए प्रगति करना आध्यात्मिक जीवन में अति दुष्कर है, वो जल्दी प्रगति नहीं कर सकते। पर जो व्यक्ति भगवान खुद बोल रहे कि जो व्यक्ति भगवान के पर्सनल फॉर्म पे ध्यान करता है वो भगवत प्राप्ति बहुत इजीली कर सकता है। और इसलिए ही तो चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने किस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से यही तो प्रचार किया कि कृष्ण की ही सेवा पूजा करना इस हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो भगवान खुद आके इसका प्रचार कर रहे हैं, भगवान खुद हरे कृष्ण महामंत्र गा के कर रहे हैं, और किसी से क्या हमें प्रामाणिकता चाहिए, भगवान खुद आके कर रहे हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति बोले निराकार है और भगवान आके खुद बोले कि ये मेरा स्वरूप है, किसको मानेंगे आप? तो ये तो अति मूर्खता है कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान तो केवल निराकार है, भगवान तो केवल साकार है। भगवान खुद प्रेफरेंस दे रहे कि आप मेरे पर्सनल फॉर्म की पूजा करो। पर कुछ लोगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसलिए भगवान ने निराकार स्वरूप भी रखा है कि ग्रेजुअल एलिवेशन होगा लोगों का। पर अगर किसी को शास्त्र के सही सार को पकड़ना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब तत्राधरो ना परः, कि चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से ये भक्ति का जो प्रोसेस दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा, तो आप केवल लोग ब्रह्म ज्योति में क्यों ना जाते हैं, उधर बस आनंद ऐसे शांत रह के बैठे रहेंगे। पर एक्चुअली में ये हमारा स्वभाव ही नहीं है। जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कि भगवान के हम दास हैं, हम सर्वेंट है, तो सर्वेंट सेवा करेगा, बैठा नहीं रहेगा केवल। तो भगवान के धाम में हमें इसलिए जाना है कि राधा गोविंद जी की हमें नित्य सेवा करनी है, यही हमारा स्वरूप है और इसी में आनंद है। और ये केवल छोटा मोटा आनंद है और उससे बहुत नीचे आ जाएगा। ब्रह्म आनंद तो कुछ नहीं, कृष्ण आनंद सबसे आगे है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाके खुद की मोक्ष की कामना है, ये अकाम हुआ सर्व काम हुआ मोक्ष काम हुआ द्वर्दि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम, की मोक्ष की कामना तो भी गोविंद का भजन करो। लो बोलो, ये ऐसा बोल रहे सीधा, कोई भी कामना हो या कोई कामना नहीं है, तो कोई कामना नहीं है वो तभी आ सकता है जब व्यक्ति ये चैतन्य महाप्रभु की लाइन में जब सेवा कर रहा है, ये कि बस मैं कृष्ण की राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ही मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। मुझे इस संसार में मुक्ति ना भी मिले तो भी कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल गोविंद कृष्ण राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, मेरे गुरु की सेवा के लिए मैंने ये जीवन दिया। ये रियल मोड है। ऐसा नहीं कि बस मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो हमें ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि ये जो भक्ति का प्रोसेस है ऐसे ही टॉप मोस्ट नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे इसको नहीं अपनाया है। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि ये भगवान का नाम का चैंटिंग ही हमें भगवत धाम ले जाएगा, भगवान के पर्सनल स्वरूप को हम देख पाएंगे। जिसने भगवान के पर्सनल स्वरूप को देखा, कितने सारे उदाहरण है, प्रबोधानंद सरस्वती, कितने सारे उदाहरण है जिन्होंने भगवान का पर्सनल फॉर्म देखते ही फिर ये जो मायावाद सिद्धांत था वो छोड़ दिया और व्रज के रसिक संत बन गए। कितने उदाहरण है, अब जरा उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो थोड़ा बस रिसर्च करना, और अगर इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो बता देना, हम उस पे और रेफरेंस के साथ अच्छे से श्लोक कोट करके थोड़ा लंबा और वीडियो बना के हम इस पे और चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो भगवान का स्वरूप है और भगवान का निराकार स्वरूप भी है और भगवान परमात्मा स्वरूप में भी है, पर ये सभी का जो सोर्स है वो है कृष्णा गोविंद, जिनका स्वरूप तो है पर वो हमारी तरह भौतिक स्वरूप नहीं है। हमारे तरह भौतिक स्वरूप हो गए तो भगवान कैसे हो गए? अगर हमारी तरह भौतिक स्वरूप हो जाएगा तो भगवान कैसे है? इसलिए भगवान बोलते हैं, बोले भगवान तो आए और मर गए, पर भगवान ने बोला जन्म कर्म च मे दिव्य में एवं यो वेति तत्पदा तत्पदेह पुनर्जन्म नहीं मामिति सो अर्जुन, कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। और भगवान बोलते हैं कि भगवान भगवता में एक श्लोक बोलते हैं ऐसा कि अवजानंती मामो मूढ़ा मानोसिम तनिमासरितम, कि जब मैं ये शरीर धारण मैं ये शरीर लेके आता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है मैं मनुष्य हूँ, मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ। तो भगवान बोले मूर्ख लोग, भगवान का शरीर ट्रांसेंडेंटल है, 3 गुणों से ऊपर है, हमारे जैसा शरीर नहीं है। जब आत्मा नहीं मरता तो भगवान कैसे मर सकता है? तो ये कैसी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये ऐसे मिसकंसेप्शंस को आप कहते हैं कि ना पालें। ऐसा भगवान का स्वरूप है, नहीं भी है और परमात्मा भी है, 3 स्वरूप में है भगवान। पर जो भगवान का जो मेन स्वरूप है वो है गोविंद आदि पुरुषम, जो भगवान का त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, जो वृंदावन में राधा श्याम सुंदर विहार करते हैं, वो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप, और वो भगवान का ध्यान करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।